ओबामा के भारत दौरे से पहले व्हाइट हाउस ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति। पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश, कहा पाकिस्तान बना हुआ है आतंकियों का महफूज ऐशगाह। व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शरीक होने को बताया सम्मान की बात। पहली बार किसी देश के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शरीक होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। कल भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। दिल्ली में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। आगरा और दिल्ली पुलिस को मिला आईबी इनपुट। ओबामा को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं श्रीलंकाई और मालदीव के नागरिक। कुछ और आतंकी संगठन भी रच रहे हैं साजिश। कुछ सामाजिक संगठन भी ओबामा दौरे पर काले झंडे दिखाने की कर रहे हैं तैयारी। आईबी ने किया सतर्क। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के तमाम सरकारी दफ्तर 3 दिन के लिए बंद। केवल सुरक्षा एजेंसियों को दाखिल होने की इजाजत। कनॉट प्लेस और आसपास के बाजार भी 3 दिन तक रहेंगे बंद। कई अहम रास्ते भी रहेंगे बंद। ओबामा के भारत दौरे से पहले आज तक ने टटोला ओबामा का मन। ओबामा ने कहा भारत को सुरक्षा परिषद की मिलनी चाहिए थी स्थायी सदस्यता। आज तक से बोले ओबामा, कहा पीएम मोदी का विजन है एकदम साफ, उनकी ऊर्जा से हूं प्रभावित। ओबामा ने कहा 21वीं सदी में भारत अमेरिका के रिश्ते बन सकते हैं नजीर। भारत को बताया अमेरिका का नेशनल पार्टनर। ओबामा ने कहा अमेरिकी कंपनियां भारत में आधारभूत ढांचा को बेहतर करने के लिए हैं तैयार। हवा, पेयजल और बिजली को लेकर मोदी की कोशिशों में अमेरिका करेगा। कोहरे के मद्देनजर ओबामा की लैंडिंग का तैयार रखा गया है विकल्प। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरा होने पर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा ओबामा का प्लेन। दिल्ली की सियासत में किरण बेदी की एंट्री के बावजूद केजरीवाल ने बतौर सीएम दिल्ली वालों की पहली पसंद। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ताजा सर्वे में आया सामने। सर्वे में 41% लोगों ने केजरीवाल को बताया बेहतर सीएम। 38% लोगों की पसंद है किरण बेदी, तो 12% लोगों को माकन को बताया बेहतर। दिल्ली वाले सीएम के चेहरे को मानते हैं वोट देने का बड़ा आधार। 51% लोगों ने माना सीएम उम्मीदवार से प्रभावित होता है वो। 23% लोगों के मुताबिक पार्टी है अहम आधार। 15% मुद्दों से लोग होते हैं प्रभावित, तो केवल 7% लोग उम्मीदवार को मानते हैं आधार। इंडिया टुडे और सिसेरो ने 22 जनवरी को किया सर्वे। 35 विधानसभा सीटों और 105 पोलिंग स्टेशन पर हुआ सर्वे। कुल 1910 सैंपल लिए। सर्वे में किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने पर पूछी गई थी लोगों की राय। 37% लोग मानते हैं किरण बेदी हैं केजरीवाल को जवाब। किरण बेदी पर पूछे सवाल में 28% लोगों ने बेदी को माना बीजेपी की पसंद। 12% लोगों ने माना मोदी लहर पर घटा है यकीन। 13% लोगों के मुताबिक बीजेपी के पास सीएम पद के लिए और कोई नहीं। सर्वे में अरविंद केजरीवाल पर भी पूछी गई लोगों की राय। 30% लोगों ने माना केजरीवाल को भगौड़ा। 14% लोगों ने कहा अराजक। केजरीवाल को दिल्ली के 22% लोग मानते हैं नेता, तो 25% लोग मानते हैं अरविंद केजरीवाल को क्रांतिकारी। सार्वजनिक बहस पर भी सर्वे में पूछा गया सवाल। 72% लोगों ने माना होनी चाहिए बहस। 13% लोग नहीं मानते लोग की बहस है जरूरी। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल सबसे पसंदीदा नेता। 40% लोग करते हैं पसंद। 31% लोग मोदी, 7% राहुल, 5% हर्षवर्धन, 4% अमित शाह, 3% शीला और 1% लोग सोनिया को करते हैं पसंद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ओबामा के भारत दौरे को बताया कूटनीतिक जीत। कहा मोदी के ओबामा दौरे की कामयाबी का नतीजा।
वीके सिंह ने आज तक से खास बातचीत में कहा, मोदी सरकार आने के बाद सीमा सुरक्षा में बदली देश की सूरत, भारत के अति सहनशील होने का पाक का भ्रम टूटा। वीके सिंह का बयान, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारतीय एजेंसियां शिद्दत से चला रही है मिशन, दाऊद का सुरक्षा चक्र तोड़ने की हो रही है कोशिश। आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक कैमरामैन गिरफ्तार, उड़ीसा के चांदीपुर में इंटरिम टेस्ट रेंज से हुई गिरफ्तारी। मयूरभंज जिले में ठेके पर फोटोग्राफी करता था आरोपी ईश्वर चंद बेहरा, पिछले करीब 10 महीने से आईएसआई के लिए कर रहा था जासूसी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, 2 कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, 2 मोबाइल फोन और एक बैंक पासबुक भी पुलिस ने की जब्त। पूछताछ में आरोपी ने कबूला गुनाह, कोलकाता जाकर हैंडलर से की थी 10 बार मुलाकात। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी आज दिल्ली में करेंगी 2 रोड शो, शाम 4 से 6 बजे तक द्वारका और 7 से 9 बजे तक रानीबाग में बेदी का रोड शो। अपनी कृष्णानगर सीट के लिए भी किरण बेदी ने बनाया है खास प्लान, रोज सुबह 8 से 12 बजे तक कृष्णानगर में पद यात्रा कर वोटरों से मिलेंगी बेदी। दिल्ली के कृष्णानगर में आज किरण बेदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, H1 ब्लॉक में बनाया गया है कार्यालय, सुबह 11:15 बजे होगा उद्घाटन। शुक्रवार शाम किरण बेदी ने की वाजपेयी, आडवाणी, राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज से मुलाकात। बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं से पहली मुलाकात। आप नेता केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट पर लोगों से करेंगे मुलाकात। पिलंजी गांव में केजरीवाल करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। अमृतसर में आज कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह की ललकार रैली, प्रदेश अध्यक्ष बाजवा के खिलाफ बगावत के बाद अमरिंदर दिखाएंगे दम। ड्रग माफिया और सरकार की लापरवाही के खिलाफ बुलाई गई है रैली, अमृतसर के रणजीत एवेन्यू के मैदान में हुंकार भरेंगे कैप्टन। रैली में पंजाब कांग्रेस की फूट सार्वजनिक होने की उम्मीद, कई पूर्व मंत्री, विधायकों और सांसदों के पहुंचने की उम्मीद, लेकिन अदालत रहेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे जनसभाएं, 27 जनवरी के बाद पीएम की 4 जनसभाएं करा सकती है बीजेपी। मोदी की जनसभाओं के लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सांसद उदित राज को, दक्षिणी दिल्ली में रमेश बुद्धिड़ी को, पूर्वी दिल्ली में महेश गिरी को और पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा को दी गई जिम्मेदारी। चुनाव आयोग के नोटिस के फेर में और फंसे केजरीवाल, पैसे लेकर वोट देने के लिए वोटरों को उकसाने वाले बयान पर एक और नोटिस, पैसे लेकर वोट डालने वाले बयान पर मिले पिछले नोटिस का भी केजरीवाल ने अब तक नहीं दिया जवाब। आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग की डेडलाइन। नए नोटिस में चुनाव आयोग की सख्त टिप्पणी, क्यों ना की जाए आपके खिलाफ कार्रवाई, जब आपने ना ही दिया नोटिस का जवाब, ना ही बंद किया बयान। 27 जनवरी सुबह 11 बजे तक नोटिस का जवाब देने की है डेडलाइन। बीजेपी की शिकायत पर मजहबी दंगा भड़काने वाले बयान पर मिले नोटिस का केजरीवाल ने दिया चुनाव आयोग को जवाब। आयोग ने दी हिदायत, आगे से संभल कर दें भाषण। मिशन बिहार पर पहुंचे अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन, जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को देंगे श्रद्धांजलि। शुक्रवार की रैली में भी कर्पूरी ठाकुर को किया याद, कहा बीजेपी ने उनके सपने को किया पूरा और पिछड़े वर्ग से जुड़े व्यक्ति को बनाया प्रधानमंत्री। शुक्रवार की रैली में शाह ने फिर दोहराया बीजेपी का बिहार में टारगेट, 185 नीतीश को बताया महत्वाकांक्षी, कहा पीएम बनने के लिए तोड़ा 14 साल पुराना गठबंधन। केंद्र सरकार ने साल 2014 के राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार अवार्ड दिए, कुल 24 बच्चों को दिए गए वीरता पुरस्कार। केंद्रीय महिला एवं
बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किया बहादुर बच्चों का सम्मान। दिल्ली में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। बहादुरी पुरस्कार पाने वाले बच्चों की उम्र 8 से 17 साल के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीरता पुरस्कार जीतने वाले बच्चों से की मुलाकात। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नन्हे बहादुरों को सराहा। कहा, देश उनकी वीरता को करता है सलाम। गुजरात सरकार का विवादास्पद फैसला। बसंत पंचमी पर स्कूलों में सरस्वती वंदना कराने के सर्कुलर को लेकर भड़का विवाद। उर्दू माध्यम की शिक्षा देने वाले 65 स्कूलों को सरस्वती वंदना पर ऐतराज। स्कूलों में करीब 18,000 मुस्लिम छात्र। बीजेपी और शिवसेना में प्यार तकरार का रिश्ता जारी। उद्धव ठाकरे का बयान, केवल सरकार को स्थिर करने के लिए दिया है बीजेपी को समर्थन ना देने पर अस्थिर हो जाती है सरकार। उद्धव ने कहा, बीजेपी सरकार ने अगर जनता के खिलाफ लिए फैसले तो विरोध करने वाली पहली पार्टी होगी शिवसेना। हमने समझौता जरूर किया, लेकिन हमें कायर न समझा जाए। कार्लसन ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जगह हुई पक्की। इंग्लैंड के 303 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने एक गेंद बाकी रहते हासिल किया लक्ष्य। कप्तान स्मिथ ने ठोका शानदार शतक। स्मिथ ने खेली 95 गेंदों पर 102 रनों की नाबाद पारी। पारी में जड़े 6 चौके और 1 छक्का। मैच जिताऊ पारी के लिए चुने गए मैन ऑफ द मैच। स्टीव स्मिथ के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड। बतौर कप्तान पहले टेस्ट और पहले वनडे में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने स्टीव स्मिथ। इंग्लैंड के लिए बेकार गई इयान बेल की शतकीय पारी से 25 गेंदों पर खेली 1 चौके और 15 चौकों की मदद से 141 रनों की पारी। देहरादून में लगातार हो रही बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी शहरों में हुआ दाखिल। लॉस एंजलिस में फैशन अवार्ड में जुटे दुनिया भर के सितारे। केन वेस्ट, मिली साइरस, ड्रू बैरीमोर समेत फैशन जगत की दिग्गज हस्तियों ने की शिरकत।